दोस्तों ऐसे कौन से खाने यदि आप उनको डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। जब आप सीमन एनालिसिस टेस्ट कराते हो और जब आपको पता चलता है कि आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं निराश हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और बहुत सी महंगाई दवाई खाना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। देखिए सबसे बड़ा रोल है डाइट का। विश्वास मानिए जो मैं आपको भी डाइट बता रहा हूँ ना, आप 1 महीना ये डाइट करना, कोई मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के बाद अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट कराना, आप देखना आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा 100%। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना। सबसे पहले आपको करना क्या है, अब बात करेंगे हम 2 कैटेगरी की, एक वेज एक नॉन वेज। वेज, यदि आप वेज हो तो सबसे पहले आपको लेना है टमाटर। देखिए टमाटर को आप सलाद के रूप में लेना, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको सब्जी में लेना है। आप जितना हो सके कच्चा टमाटर खाना है आपको। हो सकता है आज के समय थोड़ा वो महंगा है, उसको आप अवॉइड कीजिए। आप टमाटर को सब्जी के रूप में नहीं खाना, मतलब सलाद के रूप में खाना है। सेकंड है आपको विटामिन सी। देखिए विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल हैं यानी कि नींबू है, संतरा है, कीवी है, इनके अंदर भरपूर विटामिन सी होता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा काम करता है स्पर्म को बढ़ाने के लिए। थर्ड पर आता है नट्स। देखिए मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा नट्स खाएं। नट्स बहुत होते हैं लेकिन सबसे बेस्ट नट्स कौन सा है, वो है अखरोट। क्योंकि अखरोट के अंदर ऐसे कुछ एमिनो एसिड होते हैं, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं अखरोट। अखरोट क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो स्पर्म काउंट को बूस्ट करते हैं, मतलब दवाई से ज़्यादा अखरोट काम करता है। नेक्स्ट है पालक। देखिए पालक आप कैसे भी खा सकते हो, आप इसको जूस में बनाकर पी सकते हो, सब्जी में बनाकर, वो आज के आने वाला जो टाइम है वो तो साग बनता है हमारे घरों में, तो आप साग के रूप में खा सकते हो। कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करना है आपको डेली रूटीन में, इसको पालक को आप लेना। बहुत बार तो ऐसा आता है, बहुत से लोग मैंने देखे जो कच्चा पालक भी खाते हैं। यदि आप कच्चा खा सकते हो तो कच्चा खा लीजिए, नहीं तो जूस है या सब्जी में मिलाकर आप इसको ले सकते हो। और नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट हर दुकान पर मिलती है, आप डेली एक चॉकलेट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है अनार। देखिए यदि मैं बात करूं फलों की, कि फलों में कौन सा फल है, वो है अनार। आप अनार को कैसे खाना है, आप अनार का जूस मिलता है मार्केट में, या खुद भी बना सकते हो, अनार का जूस है, या आप अनार ऐसे छील कर भी खा सकते हो। तो ये बात करेंगे वेज की। वेज में ये चीज़ आ गई, लेकिन है वो चीज़, लेकिन जो मैं आपको क्रीम है वो आपको मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे नॉन वेज में। देखिए नॉन वेज में फिश, कोई भी आप फिश ले लीजिए। यदि आप नॉन वेज खा रहे हो तो फिश सबसे बेस्ट है। यदि आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप देखना फिश का इस्तेमाल करके देखो और फिर अपनी रिपोर्ट करा लेना। नहीं तो कोई सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड है एग, यानी कि अंडे। बहुत बार कहते हैं कि अंडे नहीं खाने चाहिए, ऐसा नहीं है। अंडे से बहुत अच्छा स्पर्म काउंट बढ़ता है यदि आप खाते हैं तो। हो यदि हाँ ये होता है कि बहुत कहते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो बात सही है, लेकिन आपको उसका जो येलो पार्ट है वो निकाल दीजिए। आप ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ा हुआ है या आपके अंदर ओबेसिटी है तो आप इसको निकाल दीजिए, लेकिन 2 अंडे तो कम से कम आप डेली खाइए। और थर्ड बात करेंगे नॉन वेज में मीट, कोई भी आप चिकन वगैरह खा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्म काउंट बढ़ता है। एक चीज़ मैं भूल गया था वेज में, वो है केले। देखिए केले के अंदर पोटेशियम होता है, और ये सबसे बड़ी बात है, जो केले का सबसे ज़्यादा एक्शन होता है टेस्टिकल्स पे होता है। टेस्टिकल्स ही स्पर्म बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो टेस्टिकल पे काम करेगा और आपका स्पर्म काउंट बढ़ाएगा। आप दिन में ज़्यादा नहीं, आप 1 केला या मान के चलिए 2 केला तो आप खा सकते हो, और हर जगह मिलता है, हर चौराहे पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि केला नहीं मिलता है, ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि केला नहीं मिलता है। जो मैंने आपको ये डाइट बताई है ना कहीं ये इतनी महंगी डाइट भी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। आपके जो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट जो आप पैसा खर्च करने वाले हो उससे तो कहीं ना कहीं सस्ती पड़ेगी। लेकिन जब आप ये ट्रीटमेंट करोगे, एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी जितनी भी बैड हैबिट है, बैड हैबिट का मतलब है यदि आप स्मोकिंग करते हो वो छोड़नी पड़ेगी आपको। यदि आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई डाइट काम नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है अपना वजन आपको कम करना है, यानी कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। ये 3 काम आप करोगे, हेल्दी डाइट लोगे, और फिर आप 1 महीने बाद अपनी रिपोर्ट चेक कराओगे तो स्पर्म काउंट बढ़े मिलेगी 100%। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ेगा। फिर इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो, यदि आपको लगे कि मुझे तो जल्दी रिजल्ट चाहिए, कि मुझे तो जल्दी पिता बनना है, ठीक है ना, आपने जो पुरुष बांझपन को ख़त्म करना है, तो आप इसमें मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम मैंने रखा है स्पर्म बूस्ट कैप्सूल। आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो हर्ब है वो कहीं ना कहीं
एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, देखिए मान के चलिए जितनी भी हर्ब है उसका सारा एक्सट्रैक्ट मैंने इसमें मिलाया हुआ है, जो स्पर्म काउंट को हम अपने क्लिनिक पर आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उनको हम पेशेंट को देते हैं तो उससे भी अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। ये नहीं ले सकते कोई बात नहीं है, आप जो मैंने आपको डाइट बताई है वो कर लीजिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए आप ये ले सकते हैं। लेकिन डाइट के बिना ना तो मेरी दवाई ना किसी की भी दवाई काम नहीं करेगी, जब तक आप अच्छी आदत नहीं रखोगे और जो बुरी आदतें हैं जो मैंने आपको बताई है वे ख़त्म नहीं करोगे तो कोई धरती की दवाई आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ा सकती, कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो बर्बाद होता रहेगा। धन्यवाद। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है इतने कंटेंट लिखने में, आपको बताने में। जो आप पैसा खर्च करने वाले हो ना बहुत मोटा अपनी जो सेक्सुअल हेल्थ पर, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा, ना तो मुझसे दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी भी जो आपको लगता है कि मुझे दवाई लेनी है इन फ्यूचर, नहीं दवाई लेने दूंगा। थैंक यू वेरी मच।